गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने आपको पढ़ा था वेपर फिक्सेटिव। इसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें आपको क्या करते हैं, फिक्सेटिव को हाई टेम्परेचर पे हीट किया जाता है, जिसके बाद उनकी जो स्टेट हो जाती है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो क्या करते हैं, आपका टिश्यू को उस वेपर के कांटेक्ट में लाया जाता है और तब जाके उनको फिक्सेशन किया जाता है। तो वो आता है वेपर फिक्सेशन के अंदर। वेपर फिक्सेशन जो होता है मोस्टली हम हिस्टोकेमिकल फिक्सेशन के अंदर करते हैं। इसमें क्या होता है आपका कि जो आपके सेल के कंपोनेंट्स होते हैं, सेल के किसी भी पार्ट के कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे फैट हो गया आपका, ग्लाइकोजन हो गया आपका, और आपके माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, यानी कि जितने भी पार्ट होते हैं सेल के, वो सारे के सारे उनमें से जो कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, सारे आपके फिक्स हो जाते हैं, यानी कि प्रिजर्व हो जाते हैं। क्योंकि जो गैस की जो मोटेलिटी होती है, मोटेलिटी यानी कि उसकी जो स्पीड होती है, पेनिट्रेशन पावर होती है, वो काफ़ी ज़्यादा होती है सॉल्यूशन से। यानी कि अगर आप क्या कर दो, उसका उसका घोल बना रहे हो, किसी भी आपका जो सॉल्यूशन है, किसी भी चीज़ का, किसी भी आपका किसी भी फिक्सेटिव का सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन से जो सॉल्यूशन में जो पेनिट्रेटिंग पावर होती है किसी भी सेल के लिए या फिर टिश्यू के लिए, वो जो होती है वेपर में जो होती है वो उससे कई गुना ज़्यादा होती है। इसलिए जो वेपर फिक्सेशन होता है उसका जो टाइम ड्यूरेशन भी होती है वो बहुत कम होती है, बहुत जल्दी हो जाता है वो। और जो सेल के अंदर पेनिट्रेशन होती है वो ज़्यादा होती है उसकी, इसलिए वो फिक्स कर देता है हर पार्ट को। यानी कि जो सेल का कोई भी कंपोनेंट है उसको क्या कर देता है, फिक्स कर देते हैं। तो या इसीलिए हम क्या करते हैं, आपका हिस्टोकेमिकल यानी कि जो भी हमारे सेल के अंदर के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उनको फिक्स करने के लिए वेपर फिक्सेशन का काम करते हैं। इसमें देख लीजिए, आपको फॉर्मेल्डिहाइड को 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या करते हैं, आपको गर्म करते हैं और उसके बाद उसको टिश्यू उसके कांटेक्ट में लाया जाता है। एसिटाल्डिहाइड को भी 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे 1 से 4 घंटे तक गर्म कर 1 से 4 घंटे तक टिश्यू को उसको उस वेपर के कांटेक्ट में लाना है, आपका फिक्सेशन हो जाता है। ग्लूटाराल्डिहाइड में 50% एको सॉल्यूशन बनाकर 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर 2 मिनट से लेकर 4 घंटे तक रखने पर क्या हो जाता है, आपका फिक्सेशन हो जाता है। उसी तरह एक्रोलिन और आपका क्रोमाइल क्लोराइड में आपका 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे 1 से 2 घंटे रखने पर आपका क्या हो जाता है, फिक्सेशन हो जाता है। तो ये कुछ फिक्सेशन बताए थे मैंने आपको जो आपके वेपर फिक्सेशन के अंदर आते हैं। और साथ साथ में आपको क्या होता है, कुछ और फिक्सेटिव इसमें यूज़ कर सकते हो आप, जैसे मैंने बताया था फॉर्मल सेलाइन कोल्ड एसीटोन immersing in acetone at 0 to 4 degree centigrade is widely used for the fixation of tissue intended to study enzyme, especially phosphates, एब्सोल्यूट अल्कोहल फॉर 24 आवर्स। ये कुछ आपके इंजाइम्स के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। और आपके इनमें ये क्या है, आपके जो ये आपके वेपर के बाद यूज़ करते हैं इनका। जैसे आपको वेपर के लिए हमने वेपर फिक्सेशन किया, उसके बाद भी हम क्या करते हैं, इनको फॉर्मल से लाइन में डाल सकते हैं, कोल्ड एसीटोन में डाल देते हैं अगर हमें क्या करना है और ज़्यादा बेटर फिक्सेशन चाहिए। उसके बाद देखिए आज न्यू पॉइंट जो आपको पढ़ना है वो देखिए, वो क्या पढ़ना है आपको, सेकेंडरी फिक्सेशन। व्हाट इज सेकेंडरी फिक्सेशन? देखिए कभी कभी क्या होता है, जैसे वेपर फिक्सेशन हम करते हैं, तो वेपर फिक्सेशन के बाद हमें क्या होता है, एक स्टेनिंग के लिए क्या होता है, एक लिक्विड सब्सटेंस की जरूरत होती है। लिक्विड सब्सटेंस यानी कि लिक्विड फिक्सेटिव की जरूरत होती है, जो सेल के अंदर जाकर उसको हार्ड करता है, थोड़ा हार्डनिंग के लिए। क्योंकि वेपर में क्या होता है, वेपर जब भी क्रॉस करती है उसको तो वो फिक्स तो कर देती है लेकिन हार्डनिंग नहीं दे पाती है, यानी कि जो टिश्यू हो गया वो हार्ड नहीं हो पाता है वेपर फिक्सेशन के बाद। तो सेकेंडरी फिक्सेशन में हम क्या करते हैं कि जो आपके कुछ फिक्सेटिव होते हैं उनमें उसके उस सॉल्यूशन में उनको क्या करते हैं, डिप करवा देते हैं आफ्टर वेपर फिक्सेशन। तो सेकेंडरी फिक्सेशन से क्या होता है, थोड़ा हार्डनिंग हो जाती है टिश्यू की, और स्टेनिंग में क्या होती है, थोड़ी स्टेनिंग भी क्या हो जाती है, थोड़ी ईजी हो जाती है। जो स्टेनिंग होती है उसमें थोड़ा क्या होता है, ब्रिलियंस मिल जाती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, सेकेंडरी फिक्सेशन करते हैं। तो आपसे कभी अगर कोई पूछता है कि आप सेकेंडरी फिक्सेशन क्यों परफॉर्म करते हो, तो आप बोल देना कि क्या आपको तो क्या लिखना पड़ेगा आंसर, कि जब हम वेपर फिक्सेशन करते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता है, वेपर फिक्सेशन क्या करता है, हमारे टिश्यू को हार्डनिंग नहीं देता है, और साथ में क्या होता है, हार्डनिंग के साथ क्या नहीं देता है, आपको जो स्टेनिंग के लिए क्या नहीं देता है, किसी टाइप का एक आपको मीडियम नहीं देता है, या फिर लिक्विड लिक्विड सब्सटेंस नहीं आता उसमें वेपर में। इसलिए क्या करते हैं, उसका सेकेंडरी फिक्सेशन करते हैं, किसमें, लिक्विड फिक्सेटिव में। इसमें आपका सेकेंडरी फिक्सेशन देखिए, फॉलोइंग फिक्सेशन इन नॉर्मल फॉर्मल it is sometimes useful to submit the tissue to second fixative mercury chloride for 4 hours. It provides firmer texture to the tissue and gives
ब्रिलियंस टू स्टेनिंग। ये आपका क्या करता है, स्टेनिंग में आपका हेल्प करता है और साथ में हार्डनिंग देता है। तो ये सेकेंडरी फिक्सेशन का मेन जो फोकस है वो आपका इसी पे है कि आपका हार्ड कैसे किया जाए टिश्यू को, और स्टेनिंग में किस टाइप से इसको, स्टेनिंग के लिए इसको किस टाइप से बेटर बनाया जाए। पोस्ट क्रोमेशन में देख लीजिए, ये आपका एक शॉर्ट टेक्निक है आपका। इस टेक्निक में आप क्या करते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट में आपका टिश्यू को डिप करवा देते हैं। इससे ये भी कि आपका एक टाइप का फिक्सेशन है, और इसमें आपका जो आपको पोटेशियम डाइक्रोमेट का 3% सॉल्यूशन बनाया जाता है, जिससे आपका जिसमें आपके टिश्यू को डालकर क्या कर दिया जाता है, फिक्स कर दिया जाता है। ये आपका प्रोसेसिंग से पहले हम करते हैं। तो पोस्ट क्रोमेशन में क्या होता है आपका, मतलब पोस्ट क्रोमेशन इसलिए करते हैं कि आपको पहले तो क्या करते हैं, एक हिसाब से भी क्या सेकेंडरी फिक्सेशन के अंदर आता है पोस्ट क्रोमेशन। पहले आप नॉर्मल फिक्सेशन करोगे आपका, और उसके बाद आपका डाइक्रोमेट के अंदर उसको डाल दोगे। और कितने टाइम के लिए डालोगे आप, 6 to 8 डेज। और तब तक आपका क्या हो जाएगा, 6 to 8 डेज में इसका क्या हो जाएगा, आपका क्रोमेशन हो जाएगा। उसके बाद आपको उसको रनिंग वाटर में ऐड करना है, और ये जो आपका एक्सेस अमाउंट ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट है वो सारा क्या कर देना है, बहा देना है आपको। तो आपको पोस्ट क्रोमेशन का जो मेन बेनिफिट है वो ये है आपका कि आपकी जो सेल्स होती हैं वो सारी की सारी क्या हो जाती हैं, कम्प्लीटली फिक्स हो जाती है। अगर कोई पार्ट क्या हो जाता है, या फिर कोई कंपोनेंट ऐसा होता है जो बच जाता है फिक्स होने के लिए, या फिर जिसकी वजह से ऑटोलाइसिस ट्रिगर होने के चांसेस होते हैं, वो सारी जो भी क्या होते हैं आपके एरर्स होते हैं वो सारी क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, फिक्सेशन के एरर। उसके बाद देख लीजिए वॉशिंग आउट। आफ्टर द यूज ऑफ सर्टेन फिक्सेटिव इन अर्जेंट दैट द टिश्यू बी थ्रूली washed in running water to remove the fixative entirely. Washing should be carried out ideally for 24 hours. Tissue treated with potassium dichromate, osmium tetroxide, and picric acid particularly need to be washed thoroughly with water prior to treatment with alcohol for dehydration। ये आपका जब हम वॉशिंग आउट करते हैं तो उसके बाद डिहाइड्रेशन भी करना पड़ता है कि ताकि उसका जो वाटर होता है वो क्या हो जाए, आपका बाहर आ जाए। देख लीजिए इसमें भी लिखा है आपका टिश्यू ट्रीटेड विद पोटेशियम डाइक्रोमेट, ऑस्मियम टेट्रोक्साइड एंड पिक्रिक एसिड पार्टिकुलरली न्यू टू वाश थ्रूली विद वाटर पीरियर टू ट्रीटमेंट विद अल्कोहल से इसको क्या कर दिया जाता है, आपके जो आपके पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है ये वाटर के साथ क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। और जैसे ऑस्मियम टेट्रोक्साइड हो गया और पिक्रिक एसिड हो गया, ये सारी क्या होती है, मिक्स वाटर के साथ मिक्स हो जाती है जब हम वॉश करते हैं। और उसके बाद लास्ट में इसको अल्कोहल के साथ डिप करके, अल्कोहल के साथ डिप कैसे करने मैं आपको बता चुका हूँ। आपको क्या डिफरेंट डाइल्यूशंस का यूज़ करना है, और आपका इसको क्या करना है, आपको क्लीन कर देना। अब देख लीजिए इसमें लास्ट में लिखा है आपका रूटीन फिक्सेशन के लिए आप फॉर्मेलिन बफर्ड का यूज़ करते हो। टाइम फिक्सेशन में दे रखा है इसमें 10 to 12 आवर्स। जीआईटी बायोप्सीज मतलब आपका गैस्ट्रो इंटेस्टिनल बायोप्सीज, यानी कि आपकी जो इंटेस्टाइन होती है, स्टमक हो गया, इससे रिलेटेड आपके जो पार्ट होते हैं उसमें